बात करेंगे धामी का रोजगार, विपक्ष का पलटवार। पेट्रोल के दाम कम करो। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के साथ ही सर्दियों की बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से राज्य के तापमान में काफी गिरावट आई है। अब भले ही बारिश से मौसमी तापमान में गिरावट आई हो, लेकिन राजनीति तापमान में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल विपक्ष की ओर से राज्य सरकार को लगातार बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर घेरा जा रहा है, जबकि आम आदमी की ओर से सत्ता में आने के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत युवाओं को रोजगार गारंटी दी जा रही, जिसमें अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को रोजगार देने की योजना पर कार्य कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इस पर लगातार पलटवार कर रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की ओर से 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने राज्य के हालातों पर सीएम से जानकारी ली, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उनकी मृत्यु हो गई है और जगह पर सामान्य स्थिति है। अभी हम लोग सभी जगह की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे, उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे हैं उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे 24 घंटे का अलर्ट है। सभी अधिकारी, सभी डीएम, एसएसपी, हमारे शासन के सभी आला अधिकारी सब इस काम में लगे हुए हैं और हम लोगों को और हाँ, गृह मंत्री जी ने भी आज यहाँ के बारे में जानकारी की है और उन्होंने कहा है कि हर संभव कोई भी अगर किसी मदद की आवश्यकता पड़ती है। वहीं भारी बारिश के बावजूद राज्य की सियासत गर्मा गई है। दरअसल विपक्ष की ओर से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से युवा वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोजगार गारंटी योजना का भरोसा दिया जा रहा है। सभी बेरोजगार युवाओं को 5000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने समेत कई वादे किए जा रहे हैं। चुनावी साल में चुनाव के जब 2 महीने 3 महीने रह गए हैं, तब आप लोग बड़े बड़े रोजगार गारंटी योजना और 23,000 नौकरियों की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ढपोल शंख के अलावा और कुछ नहीं है। ये दल ये खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाली कहावत को चरितार्थ करेंगे। अंत में आप देखिएगा अधिसूचना भी राज्य के अंदर जारी हो जाएगी और 1000 नौकरी भी ना सरकार दे पाएगी। और आम आदमी पार्टी तो भाजपा से मीडिया मैनेजमेंट में या प्रोपोगेंडा फैलाने में एक कदम आगे है। ये धरातल पर शून्य है, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की जो इनकी बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही उत्तराखंड की सत्ता पर बराबर काबिज रहे। 10-10 साल इन्होंने लगभग राज यहाँ पर किया। अगर इनको उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से कोई लेना देना होता तो ये पहले उनको सॉल्व कर चुके होते हैं। अब जब आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है और आम आदमी पार्टी का लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी जनता को समझाने का सफल प्रयास कर रही है कि इन्होंने कैसे उत्तराखंड को लूटा, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बौखलाहट पैदा हो गई है और वो हमारे संकल्पों को चुराने पर उतारू हो गए हैं। अपने चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। या एक पार्षद पर भी जिनका खाता नहीं खुला है, वो जनता को भरमाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। खुद की गारंटी नहीं है लेकिन गारंटी दे रहे हैं। और कांग्रेस का हाल तो सबसे विचित्र है। कांग्रेस को सबने देखा है। कांग्रेस ने अपने जमाने में कोई रोजगार नहीं दिया। अपने जमाने में उसमें पहली बार उन्होंने घोषणा की थी कि साहब हम या तो रोजगार देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना रोजगार दिया ना बेरोजगारी भत्ता दिया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी जी की युवा नेतृत्व की सरकार
युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, तो उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनावी साल में राजनीति का तापमान बढ़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है राज्य में सियासत सकारात्मक मुद्दों पर होनी चाहिए ताकि सरकार भी दबाव में आकर कोई सकारात्मक निर्णय ले सके। वहीं विपक्ष के तेवरों से ये भी साफ हो चुका है कि चुनावी साल में विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। देखना होगा कि राज्य सरकार इन सब चुनौतियों से कैसे निपटेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। तमाम विपक्षी पार्टी इसको लेकर सरकार को घेर रही हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बात कह रहे हैं कि रोजगार की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है और कोशिश में है कि जो पहाड़ के लोग हैं उनको दूसरी जगह ना जाना पड़े, उनको रोजगार यहीं हम दिलाएं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं कुंवर जपेंद्र सिंह, सर स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं दीप बोरा, सर आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से हमारे प्रवक्ता हैं अमित जोशी, अमित जी आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ कुलदीप राणा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र सिंह जी आपसे ही सवाल है कि सरकार में जो तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ ली पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो उन्होंने आते ही कहा था कि हम इस दिशा में काम करेंगे और अगले 6 महीने में 25,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो क्या सर उन लोगों को नौकरियां मिल गई या फिर अभी भी समय बाकी है? जपेंद्र जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। अब आ रही है आपको आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने वादा किया था, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर खोल दिए गए हैं। और ये उत्तराखंड में पहली बार ऐसा है कि किसी मुख्यमंत्री ने इतनी संजीदगी से युवाओं के रोजगार के मुद्दे के ऊपर ईमानदारी से काम शुरू करा है। और यही विपक्षी दलों की चिंता का कारण भी है। और एक मुख्यमंत्री पूरी ईमानदारी से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में, चाहे वो स्वरोजगार हो या जो भर्तियां विभिन्न विभागों में हैं, तो वो निश्चित तौर पर खोल दी गई है, उनमें प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। और इससे युवाओं में भी जोश है और युवाओं में एक नई उम्मीद बनी है कि काश हमें इस मुख्यमंत्री का अगले 5 साल का कार्यकाल और मिल जाए, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर से इस जो युवाओं की समस्या है, तो निश्चित तौर पर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि 25 वर्ष का उत्तराखंड होने से पहले हम उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगारी से बिल्कुल दूर कर देंगे, उन्हें पूरी तरह जपेंद्र जी रोजगार। सवाल मेरा यह है कि उन्होंने कहा अगले 6 महीने 25,000 लोगों को नौकरी देंगे। सवाल यह है कि कितने लोगों को नौकरी मिल चुकी, कितने लोगों को फायदा पहुंचा है अब तक? ये अभी जिस तरह से भर्तियां खोली गई हैं अभी पिछले 15, 20, 25 दिन में, तो निश्चित तौर पर वो रिक्तियां सारी भरी जा रही हैं। और उसके बाद ये 24,000 पद जो आचार संहिता लगने से पहले पहले भरे जाने हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, उस पर आवेदन आ रहे हैं, उस पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। तो जो सरकारी काम में जो प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है, तो निश्चित तौर पर वो वादा चुनाव से पहले पहले, आचार संहिता लगने से पहले पहले उन रिक्त स्थानों को भर दिया जाएगा और युवाओं को रोजगार से। तो कुल मिलाकर आचार संहिता लगने से पहले जो वायदा किया है मुख्यमंत्री जी ने वो पूरा करेंगे। हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीप बोरा जी भी, बाकी लोगों से बात करेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। पेट्रोल के दाम कम करो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
विमल, बोलो जुबान केसरी। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पेट्रोल के दाम कम करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी एक जो समस्या है उत्तराखंड में, उसको लेकर जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही कि हम रोजगार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, उसका फायदा भी जनता को पहुंच रहा है और आगे और पहुंचेगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि सरकार की कोशिश है और बहुत जल्द आचार संहिता से पहले लोगों को जो वादा किया गया रोजगार का वो दे दिया जाएगा। अब हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जो दीप बोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप जी, कितना सहमत हैं कुंवर जपेंद्र जी की बात से? देखिए, हौसला शब्द बना है वो आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ भाजपा के लिए बना है। इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के मुद्दे पर बेवकूफ बनाया। आज त्राईमाम हिंदुस्तान में रखा है। उसके बाद आ जाओ ये फेल इंजन की बोगियों पे, उत्तराखंड की जो इंजन चला ही नहीं। अब इन पे कुछ है तो है नहीं, अब क्या ड्रामा करे। 3 मुख्यमंत्री इन्होंने हटा दिए, डिलीवर नहीं हो पाया धरातल पे। अब इन्होंने शगुफा छेड़ा है कि हम भर्तियां भरेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भर्तियों की आवाज उठाई थी कि हम 1 साल के अंदर 22,000 भर्तियों को तुरंत हमारी सरकार आएगी तो हम स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप मुझे बताइए कितने दिन रह गए आचार संहिता, और आचार संहिता तक ये 1000 से क्या 1200 से भी ऊपर आ जाए और ये कहेंगे जी आचार संहिता आ गई हम करेंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं ऐसे ये धामी जी ने कहा मुझे और दे दो, चुनाव 25 तक आ गए ये लोग। तो ये इनका कहना कुछ और है और करना कुछ और। तो कुल मिलाकर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अमित जोशी जी भी हैं। अमित जी, लगातार बीजेपी की तरफ से रोजगार देने की बात कही जा रही, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही जा रही, जो पुराने उद्योग हैं जो बंद पड़े हैं उनको भी चालू किया जा रहा है और नए उद्योगों को लाने की भी कोशिश है। लेकिन अब इन सबके बीच अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक रोजगार गारंटी अभियान छेड़ा हुआ है और तमाम सारे युवा जो इस वक्त हैं बहुत आकर्षित नजर आ रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो क्या ये माने कि जो उत्तराखंड का युवा है उसको आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद नजर आ रही है?
सर देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार जो कि 4.5 साल तक उत्तराखंड के युवाओं को मूर्ख बनाते थे। सबसे पहले चरण में इन्होंने 4 साल तक ऐसा सीएम हमारे ऊपर थोपा जिसको कुछ नहीं पता था, जो बैडमिंटन खेलने के अलावा कोई काम नहीं करते थे। उसके बाद एक सीएम आए, उसको हम जो पहले वाले थे TSR 1, हम उनको मानते हैं जीरो वर्क सीएम। उसके बाद एक सीएम आए जिनको कुछ नहीं पता लगा कि वो क्यों आए और क्यों गए। आए आते आते कुंभ घोटाले का दाग लेके चले गए अपने साथ, वो जीरो विजन सीएम रहे। अब तीसरे इन्होंने लास्ट में शिगुफे तौर पे, ये होता है क्रिकेट में जब लास्ट में कोई जब मैच एंड पे होता है तो एक बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट खिलाड़ी को भेज देते हैं, जैसे नाइट वॉचमैन के रूप में पुष्कर सिंह धामी को भेजा है। सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 सालों में 55,000 सरकारी वैकेंसियां खाली हैं। जब बीजेपी की सरकार पिछले बार चुनाव में वायदे कर रही थी तो उन्होंने बोला था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। उसमें से आज उत्तराखंड के अंदर करीबन 10 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है। इसमें 2% लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, बमुश्किल 2% लोगों को भी दिया नहीं दिया है मुश्किल से। इन्वेस्टर समिट के नाम पे ठगते हैं लोगों को। इन्होंने कहा कि हम 1,20,000 करोड़ का बजट लेके आएंगे और 6,000 लोगों को रोजगार देंगे, उसमें से शून्य दिया। पूरा प्रदेश का युवा इस समय हाहाकार कर रहा है और प्रदेश के युवाओं के अंदर एक उम्मीद बनी है बस केवल कि भाई आम आदमी पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जहां पर भी जो बात कही है वो करी है। तो आम आदमी पार्टी ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि आम आदमी पार्टी की जो रोजगार गारंटी है कि हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो उनमें उन सभी हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। आने वाले 6 महीने के अंदर कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। 55,000 तो ऑलरेडी है ना वहां पे। और उसके साथ साथ जिस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा उसको रोजगार मिलने तक 5,000 रुपए का पर मंथ का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 5-7 शेड्यूल के अंदर इन्होंने बनाया था, 70% आरक्षण की बात हम करते रहे। हमने इस बात को स्पष्ट उल्लेख किया है कि 80% आरक्षण उत्तराखंड के युवाओं को हर सरकारी या प्राइवेट नौकरी में दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ है, पूरे उत्तराखंड का युवा जो विगत 21 सालों से ठगा महसूस कर रहा है, कभी कांग्रेस आई कभी भाजपा आई। कांग्रेस ने कहा हम ये करेंगे, कुछ नहीं करा। भाजपा ने तो अपने आप को बिल्कुल ही एक तरीके से 4.5 साल में 5 साल में पूरा एक्सपोज कर दिया। अब पूरा प्रदेश जो है इस समय आम आदमी पार्टी की ओर पलक पावड़े बिछा के देख रहा है कि ये आएंगे और हम लोगों को, हमारे युवाओं के लिए कहीं ना कहीं कुछ भला काम करेंगे। क्योंकि हमने जहां भी कहा है, हमने दिल्ली में कहा कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दी। हमने दिल्ली में कहा पानी फ्री देंगे, दिया। हमने दिल्ली में कहा कि स्कूल अच्छे बनाएंगे, हमने बनाए। दिल्ली में हमने कहा अस्पताल अच्छे बनाएंगे, हमने बनाए। तो उत्तराखंड के युवा को इस समय पूरा इस बात का विश्वास है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आएगी तो उनका भला होगा। और वही कारण है कि 6 दिन के अंदर, मात्र 6 दिन के अंदर करीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस समय रोजगार गारंटी जो योजना है आम आदमी पार्टी की, उसमें अपना नॉमिनेशन करवाया। तो लेकिन सवाल यही ना कि जब आएंगे तभी ये चीजें पूरी हो पाएंगी, और उसके पहले अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर अपना वायदा निभा देते हैं तो फिर तस्वीर क्या होगी वो भी अलग होगी। क्योंकि अगर जैसा वायदा किया है उन्होंने आचार संहिता के पहले आने वाले 6 महीने जो उन्होंने बोले थे अभी कुछ समय पहले, तो अगर वो अपना वायदा निभाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री को लोग पसंद भी कर रहे हैं। अगर पिछले 2 सीएम की अगर बात करें तो उन 2 सीएम के अलावा जो अभी कम समय में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपनी छाप जरूर छोड़ी है। अब इसका कितना फायदा चुनाव में मिलेगा वो अलग बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी भी हैं। कुलदीप जी, आपके पास आएंगे। नो डाउट अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं अमित जोशी एक बात करें, 10 लाख का आंकड़ा बता रहे बेरोजगारी का। शायद मेरे पास जो आंकड़ा है वो करीब 5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, वो आंकड़ा है। और ये बात सही है कि 2% ही लोगों को रोजगार मिल पाया है पिछले काफी समय से। तो अब क्या सर लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उसमें सरकार कितना सफल हो पाएगी? जो वायदे किए हैं मुख्यमंत्री ने, कितनी बड़ी चुनौती है? उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको यहां से देखा जा सकता है कि जब राज्य आंदोलन की लड़ाई चल रही थी तो उनके मुख्य मुद्दों में रोजगार शामिल था, और राज्य निर्माण को लेकर के युवाओं की जो बड़ी भूमिका रही उसमें यह एक बड़ा इशू रहा कि राज्य बनेगा तो रोजगार के जो संसाधन हैं वो बढ़ेंगे, और अपने क्षेत्र के लोगों के, अपने राज्य की नीतियों में अपने क्षेत्र के लोगों की भागीदारी होगी और युवाओं को रोजगार में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा, सरकारी नौकरियां खुलेंगी, इंडस्ट्री आएगी। लेकिन विगत 20 सालों में 4 विधानसभाएं हो चुकी हैं और बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस 2-2 बार सत्तासीन हो चुकी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर इसके तकनीकी पहलू को समझने की जरूरत है
क्योंकि जब किसी भी सरकार किसी भी रोजगार के मुद्दे पर जब बात करती है और वो नियुक्तियों को जारी करती है, तो नियुक्तियों को जारी करने से पहले सरकार विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा करती है, और रिक्त पदों की समीक्षा करने के बाद वह आंकड़ा जब निकल करके आता है कि हाँ अमुक विभाग में इतने पद रिक्त हैं, इतने पद रिक्त हैं, तो उनको सामूहिक रूप से करके फिर विज्ञप्ति जारी की जाती है, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन उत्तराखंड चूंकि राज्य बनने उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और यहाँ सारे विभाग उत्तर प्रदेश से अलग होकर के आए, तो उत्तराखंड के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था सबसे पहले वो था यहाँ विभागों का पुनर्गठन। लेकिन 21 साल बीत जाने के बावजूद भी उत्तराखंड में राज्यों का जो विभागों का जो पुनर्गठन है वो अभी तक उस तरीके से हो नहीं पाया है जो उसकी बुनियादी जरूरत है। यहाँ अधिकांश विभागों में विभागीय नियमावली नहीं है। विभागीय नियमावली न होने की वजह से प्रमोशन नहीं हो पाते हैं, और प्रमोशन न होने की वजह से जो पद है, जो लोग वरिष्ठता क्रम में है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पीछे पद रिक्त कैसे होंगे? और जब पद रिक्त नहीं होंगे तो फिर सरकार ये जो तमाम सारी बातें कहती है कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम रोजगार लेके आएंगे, हमने इसमें विज्ञप्ति जारी कर दी, तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं फिर कटघरे में आ जाती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, हमने एक कैबिनेट मंत्री से जो सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं, उनसे हमने ये सवाल किया था कि ये एक देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है उत्तराखंड राज्य की कि 20 साल के उत्तराखंड, बल्कि 22 साल पूरे होने जा रहे हैं, 22 साल के उत्तराखंड में, मैं 20 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विभागीय भर्ती की सारी प्रक्रियाएं जो है 2001-2 के बाद ही शुरू हुई है ना। तो पिछले 22 साल के उत्तराखंड ये होने जा रहा है, और इस 22 साल के उत्तराखंड में जो राज्य का प्रशासनिक ढांचा है उसको पुख्ता करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई भी बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं की, और ना ही किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया। पीसीएस परीक्षाएं किसी भी प्रदेश की, क्योंकि जो भारतीय संविधान जो प्रांत रचना का की जो व्यवस्था करता है उसमें राज्यों के अंतर्गत जो नौकरियों की व्यवस्था की गई है, रोजगार की व्यवस्था की गई है, उसमें जो सबसे बड़ी सेवा है पीसीएस परीक्षाएं। पीसीएस परीक्षा को लेकर के जब हमने सरकार के राजकीय प्रवक्ता से सवाल किया तो आश्चर्य ये था कि उन्हें इस बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, और अभी तक जो पीसीएस की विज्ञप्ति जारी हुई, उसके बाद जो पीसीएस की विज्ञप्ति जारी हुई, मतलब ये कितना बड़ा ये विडंबना है, ये कितना बड़ा ढकोसला है कि पीसीएस की परीक्षा में एसडीएम के पदों को छोड़ करके डिप्टी एसपी से भर्तियां खोली गई। यानी कि उत्तराखंड को एसडीएम की जरूरत ही नहीं थी, एसडीएम के उसमें एक भी पद नहीं थे। और बाद में जब इस पे सवाल जवाब हुए, हम लोगों ने भी विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब पूछा सरकार से और इन चीजों पर सवाल उठाए, तो तब जाकर के बाद में 10 या 11 पदों को लेकर के दोबारा से अध्याचन भेजा गया। लेकिन उसको लेकर के भी अभी विज्ञप्ति जारी हुई हो, इस दिशा में कोई वो नहीं दिखाई देता। कुलदीप जी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे पद इसलिए खाली नहीं हो पाते हैं कि जो प्रमोशन नहीं होता है, वो एक बड़ी समस्या है। वरीयता के आधार पर जो प्रमोशन होता है तो पीछे वाले पद खाली होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सरकारी ऑफिसेस हैं जहां पद खाली हैं, लेकिन उनको भी भरने की कोशिश नहीं की जाती। उसके पीछे क्या कारण है सर? क्या सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, क्या फिर उनका जो काम है, कामकाज ठीक से चल रहा है, ये बड़ा कारण है? देखिए, जो बजट की व्यवस्था होती है उसमें प्लान और नॉन प्लान अलग अलग व्यवस्था है। जो वेतनमान होता है वो नॉन प्लान का बजट होता है, क्योंकि वो आपको देना ही देना है। तो उस तमाम सारी चीजों में जो राज्य में, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की ना, कि जो विभागीय पुनर्गठन है, यहाँ कोई व्यक्ति अगर रिटायर होता है तो उसके रिटायरमेंट के साथ ही वो पद खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी विडंबना इस राज्य में हमारी नौकरशाही की रही है। इन्होंने कई पदों को खत्म किया है यहाँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उत्तराखंड का जो राजकीय सूचना विभाग है, जो पत्रकारों से संबंधित होता है, लोक सूचना से संबंधित होता है, उस विभाग में महानिदेशक का पद है लेकिन निदेशक का पद नहीं है। जबकि विभागीय पुनर्व्यवस्था में निदेशक का पद मैंडेटरी है, और पहले इसमें था, उत्तर प्रदेश में भी निदेशक का पद है, लेकिन यहाँ एक आईएएस उन्होंने निदेशक का पद खत्म कर दिया। तो इस तरीके से जो पद हैं उनको खत्म किया जा रहा है, और जब अपर निदेशक के पद पे नहीं पहुंचेगा तो सवाल तो यही ना कि पद जो खत्म किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या उनका कामकाज जो होता है सरकारी प्रभावित नहीं होता है? कम
मैन पावर में उनका काम चल जाता है, इसलिए पद खत्म किया जाता है? देखिए, इस पूरे इसको समझने के लिए सरकार और शासन के बीच जो तालमेल होना चाहिए, जो व्यवस्थागत और नीतिगत मुद्दों पर सरकार का जो वरद ऊपर होना चाहिए या सरकार ऊपर होनी चाहिए, उस मामले में अक्सर उत्तराखंड में देखा जाता है कि सरकार नौकरशाही के आगे नतमस्तक रही। ठीक है, उन्होंने जैसा कहा। अब आप एक छोटी सी बात देखिए कि भाजपा के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2019 को रोजगार वर्ष घोषित किया था, और उस पूरे वर्ष में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी भर्ती नहीं हुई है। तो ये सवाल किससे पूछा जाए? बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उस पूरी व्यवस्था को तैयार करने की जिम्मेदारी कुंवर जपेंद्र जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे ही सवाल कर लेते हैं। जपेंद्र जी, जैसा कि कुलदीप जी बोल रहे थे कि जो उन्होंने रोजगार वर्ष की बात करी और एक भी भर्ती नहीं हुई, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, चाहेंगे पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, सबसे पहले तो कुलदीप जी को धन्यवाद कि कुलदीप जी ने इस डिबेट को बिल्कुल सही मोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ हम कुलदीप जी को जानकारी देना चाहेंगे कि वर्तमान में जो 24,000 भर्तियां खोली गई हैं, तो वो विभागीय समीक्षा के बाद कि जो रिक्त पदों को जल्दी से भरा जा सकता है, वो उस समीक्षा के बाद खोली गई हैं। ये जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक भी पूरे प्रदेश में जानी चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने सवाल उठाया कि जो हमारी विभागों की नियमावली है, तो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार विभागों की नियमावली के ऊपर संजीदगी से काम शुरू कर दिया गया है, और विभागों का और कार्मिक विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि आप इस पे जितने विभागों की नियमावली है, नियमावलियों को नियमित करने की दिशा में सार्थक प्रयास करें और इसे जल्दी से जल्दी पूर्ण करके सरकार को इसकी रिपोर्ट दी जाए। अब आगे आते हैं। अब आता है कि निदेशक और आपका महानिदेशक के पद वाली बात। देखिए, वहां थोड़ा सा हम डिफर है। वर्तमान सरकार कहीं से भी नौकरशाही के दबाव में नहीं है। नौकरशाही का इस्तेमाल प्रदेश के विकास के लिए होना चाहिए, प्रदेश के एजेंडों के लिए होना चाहिए, प्रदेश की प्रगति के लिए होना चाहिए, और उसमें वर्तमान सरकार पूरी तरह से सफल हुई है। और उन्होंने नौकरशाही को एक नए रूप में काम में लगाकर निश्चित तौर पर प्रदेश की प्रगति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता निचले स्तर पर जो हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर है, उससे दूर करने की है कि निचले स्तर पर रोजगार से ज्यादा रिक्तियां निकाली जाए और युवाओं को उन रोजगार से जोड़ा जाए। ये सबसे पहले राज्य सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो जपेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं 24,000 जो पद हैं उनको जो खाली हैं उनमें भर्तियां की जाएंगी, काम तो पहले भी हो सकता था। सरकार आपकी थी, 4.5 साल बीत गए, चुनाव नजदीक है, अब जाकर कदम उठाया जा रहा है। क्या इसे हम चुनावी स्टंट ना माने कि जो बेरोजगार उनको लुभाने की कोशिश है? ये पहले भी किया जा सकता था, ये इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये हम सबको पता है कि पिछले 2 वर्षों में पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना का ग्लोबल पैंडेमिक है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी चौपट हुई है, सारी व्यवस्थाएं भी चौपट हुई हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये एक जेन्युइन इशू है कि पिछले 2 वर्षों में जो सरकारी कामकाज है या बाकी चीजें थी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगी है या उनकी गति धीमी हुई है। अगर ये कोरोना काल बीच में ना आया होता तो निश्चित तौर पर शायद आप ये सवाल ना कर रहे होते और हम लोग भी उस पर चर्चा कर रहे होते कि सरकार ने ये 30,000, 35,000, 40,000 रोजगार युवाओं को दे दिए और रिक्त भर्तियां भर दी गई हैं। लेकिन सरकार संजीदा है, सरकार ईमानदार है। अपने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लेके सरकार की संजीदगी और ईमानदारी आने वाले समय में आपको नजर आ जाएगी। जपेंद्र जी का कहना है सरकार जो है संजीदा है, सरकार पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रही है। दीप वोरा जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो रोजगार गारंटी अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि अगले आने वाले 6 महीनों में जो 25,000, 24,000 भर्तियां हैं खाली पद, उनको हम वो सारे पद भर देंगे। आप किस जो पार्टी उसने भी एक अभियान चलाया था, मिस कॉल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराइए, तो हम चाहेंगे वो कितने आंकड़ा पहुंचा है? क्या जो बेरोजगार है उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया है? देखिए, थोड़ा आप विपक्ष को भी बोलने का टाइम दीजिए कि वहाँ मोदी जी मन की बात करते हैं, इधर इनका धुएं उठाने वाला इंजन कर रहा है और इधर प्रवक्ताओं से आप पूछ रहे हैं, ये तो अपने मन की बात करते रहेंगे। आपको रोजगार देना है ना, रोजगार का मतलब भर्तियां नहीं है।
इन्होंने कहा पलायन रोक के पलायन आयोग बनाया, अब इंडस्ट्री लाएंगे। इनके पास दो ही है बिजनेसमैन, अडानी और अंबानी, तीसरा बिजनेसमैन तो इन्हें दिखता नहीं। ये सिर्फ भर्तियों की बात नहीं है, हमारे पास 1.5 लाख से ऊपर मिस कॉल आई है। और मैं आपको बता दूं 5 लाख का आंकड़ा नहीं है, 4,72,026 लोगों का आंकड़ा है जो रजिस्टर्ड है यहाँ पे जी। और भाई आम आदमी पार्टी की बात जी, मैंने यही बात करी, करीब 5 लाख, 4,78,000 समथिंग है, मैंने करीब 5 लाख बोला। शायद आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो 10 लाख बोल रहे थे। 10 लाख 8 लाख अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉय यहाँ पर यूथ है। आप आंकड़े देखिए, ये विधानसभा पटन में 8 लाख है। दूसरी बात आम आदमी पार्टी तो सेंटा क्लॉज बनी हुई है, आओ भैया टॉफियां ले लो, तो धरातल में तो डिलीवर है नहीं। एक ही बात है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, हम अच्छे हैं, हम लाओ। आज हालात देखे ना कोविड में, अभी भाजपा प्रवक्ता ने खुद ही मान लिया कि कोविड में क्या हालत हुई। हम बोल रहे हैं बार बार कि कोविड में बुरी हालत होगी, अब तो बात करनी आती नहीं। भर्तियां, अरे भर्तियां अलग चीज है। तुमने रेबर करवाया, कितने लोग यहाँ से इंडस्ट्रीज के लोग लेके आए, उसका क्या हुआ रेबार का? इतने करोड़ों रुपए तुमने जनता के फूक दिए, एक इंडस्ट्री लाए हो तो बताए रोजगार उससे बढ़ेगा? भर्तियां तो भरी जाएंगी, ये सरकार नहीं भरेगी, दूसरी सरकार भरेगी, हमारी सरकार आएगी, हम भरेंगे। लेकिन तुमने डिलीवर इंडस्ट्रीज में क्या किया? जो कोविड में जहाँ पे युवा वापिस आ गए उनके लिए क्या किया? एक कह रहा 3,000 ले लो, एक कह रहा 5,000 ले लो, तो उत्तराखंड जाएगा कहाँ? उत्तराखंड खड़ा कब होगा? कहना बहुत आसान है, जब हमारे साथ और प्रदेश बने थे, आज उत्तराखंड तब भी अपने दम पे खड़ा हुआ है। ठीक है, लेते हैं लोन, सारी सरकारें लेती है, मोदी जी भी देते हैं, वो तो पूरा ही ले गए। तो लेकिन दीप जी कहते हैं इन्होंने लोन की प्रक्रिया बहुत आसान की है, स्वरोजगार जो लोन है बहुत आसानी से मिल जाता है, और जैसा आप इंडस्ट्री की जी धन जन योजना चलाई ना, 500 रुपए लोगों ने डाले, खाते बंद हो गए। तो यही हाल आम आदमी पार्टी कर रही है, लॉलीपॉप दे रही है, लाओ, और जब बात डिलीवर की आई, इन पे ऐसा कौन सा आदमी है भैया जो ये बहुत तो फिर आपका कहने का मतलब है जो 1.5 लाख युवा है उत्तराखंड का, वो बेवकूफ है जो आम आदमी पार्टी विश्वास जता रहा है? देखिए, अगर मैं भी खड़ा हो जाऊं ना कि मेरी पार्टी आपको ये देगी, रजिस्ट्रेशन कराओ, तो मेरा सवाल आपसे यही, दीप वोरा जी, मेरा सवाल यही आपसे कि आपकी पार्टी ने भी कुछ समय पहले अभियान शुरू किया था, मिस कॉल के जरिए आप हमसे जुड़िए, हम सत्ता में आएंगे, नौकरी देंगे, तो वो क्या आंकड़ा है, कितने लोग आपसे जुड़े? आज हरीश रावत जी का बयान आया हल्द्वानी पे, और मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 1.5 लाख से ऊपर हो गया है। ठीक है, चाहिए होंगे नाम, अब नाम भी आप क्या? नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, वही आंकड़ा मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी पर भी क्या युवा जो बेरोजगार हैं वो विश्वास जता रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सबसे बताते घूम रही, 6 दिन में 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। आम आदमी पार्टी के बाद डिलीवर इन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया है, तो उनको मौका नहीं मिला ना, उनका कहना है जब हमें मौका मिलेगा तो हम दोनों से बेहतर साबित होकर दिखाएंगे। तो ये दिल्ली की बातें क्यों कर रहे हैं? दिल्ली में उन्होंने किया तो दिल्ली मॉडल दिखाते हैं ना, दिल्ली में हमने ये किया तो दिल्ली की तर्ज पर हम उत्तराखंड का विकास भी करेंगे। ठीक है, हम अमित जी से ही जवाब ले लेते हैं। अमित जी, दोनों ही पार्टियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी कहीं भी चुनौती नहीं है, और जब भी बात की जाती है आपकी पार्टी की तो उनका यही कहना होता है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति अलग है, उत्तराखंड की अलग है, और आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ नहीं कर सकती, जुमलेबाजी करती है। सर, आम आदमी पार्टी वाकई में कोई चुनौती नहीं है इनके लिए वाकई में जो एक्चुअल चुनौती है ना, इस प्रदेश का युवा है, इस प्रदेश की बेरोजगार जनता है। आप कैसे माफ कर सकते हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिसने 4 साल काम किया और जिसका मीडिया के ऊपर बयान है उत्तराखंड के अंदर -1% बेरोजगारी है। पूछिए जबिंदर सिंह जी से, कहा नहीं कहा उन्होंने, आपने भी देखा होगा। इस प्रदेश के अंदर वो मानते ही नहीं भाई, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, कह रहा -1% बेरोजगारी है। और दूसरे एक ऐसे महान हमारी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है अभी, जिन्होंने अभी हमको कॉपी करना शुरू करा। हमने शुरू करा बिजली फ्री करेंगे, हम भी करेंगे। हमने कहा हमने बेरोजगारी बताएंगे, हम भी देंगे। अरे भैया, देना था तो 10 साल जहां आपकी सरकार रही है वहां की भी करा आपने। उत्तराखंड के युवाओं की के लिए जितनी जिम्मेदार भाजपा है उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस है, और भाजपा को मैं स्पष्ट रूप से जिम्मेदार इसलिए मानता हूँ कि आज उस समय आके ये बोल रहे हैं वैकेंसीज आएंगी, कब आएंगी साहब वैकेंसीज?
और इस प्रदेश के अंदर जहां 55,000 सरकारी नौकरियां खाली हैं, जहां पूरे प्रदेश को ठेकेदारों को डाल दिया गया है, तो आपको जानना पड़ेगा इस बात को, पूरे प्रदेश में सारी जो नौकरियां हैं सरकारी विभाग की, वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से हो रही है, ठेकेदार के माध्यम से हो रही है, घूस दे के नौकरियां लग रही हैं। और सिर्फ मुख्यमंत्रियों को रोजगार दे रही है भाजपा, 3 बदल दिए, मंत्रियों को बच्चों को रोजगार दे रही है, तमाम मंत्रियों को रिश्तेदारों को रोजगार मिल गया। कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस अपने आप में कंफ्यूज और बकायदा बिल्कुल एक डिफ्यूज्ड बल्ब के रूप में है, जो बोलना अगर ये करना चाहते तो 10 साल तक कर चुके होते, उन्होंने कुछ नहीं किया। और कांग्रेस बेरोजगारी का पंजा झेल रही है। इनके बड़े से जिनके बारे में बोलते हैं कि सबसे बड़े नेता है, पंजाब को रोजगार करने की बारी। ठीक है, जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी, अमित जी का कहना है कि आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरियां दी जा रही हैं और खाली पद अगर भर भी देंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, चाहे महिंद्रा की बात करें, विप्रो की बात करें, सबके साथ मीटिंग होती है अधिकारियों की, मंत्रियों की, लेकिन नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब तक स्थापित क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए रास्ते तलाश रही है। कभी फ्री बिजली की मुद्दे को लेके साथ आ जाते हैं, कभी रोजगार को लेके युवाओं के रजिस्ट्रेशन की बात करने लग जाते हैं। 2 साल पहले आप भी यही कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के। हम 2 मिनट, हम देखिए बीच में नहीं बोलते हैं। जब हमारा टर्म आए तो 2 साल पहले आप भी यही बात करते आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर। आप जब बोलेंगे तो हम सुनेंगे, जब हम बोल रहे हैं तो आप सुनिए, आपका टर्म आएगा हम आपको सुनेंगे। और उसके बाद आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि हम दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली में भी हमारा घर है, हम दिल्ली की राजनीति को भी बहुत करीब से देखते हैं और आम आदमी पार्टी की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। आप तो थे इसमें। दिल्ली के अंदर कितने बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार दे दिया पिछले 5 वर्षों में? आप दिया 8 साल में 600 जनों को। और उसके अलावा आप दिल्ली के अंदर कितना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? आज दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय है। तो उस मध्यम वर्गीय परिवारों से जाके पूछिए तो सही, उनकी बिजली भी 200 यूनिट से ज्यादा खर्च होती है, उनके बच्चों को स्कूल भी पढ़ने के लिए अच्छा चाहिए, तो उनके लिए हॉस्पिटल भी अच्छा चाहिए। तो आप जाके उन मिडिल क्लास लोगों से दिल्ली में पूछिए तो सही, जो 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है, कि किस तरह आम आदमी पार्टी के राजनीतिक वादों ने उन्हें ठगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव में सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी बिना भेदभाव के नीचे के स्तर से लेके मिडिल क्लास तक को सबके लिए एक योजना लेके आएगी, लेकिन नहीं। लेकिन आपने वोट की खातिर। लेकिन जपेंद्र जी, अगर दिल्ली की जनता को विश्वास ना होता और काम ना किया होता तो दोबारा शायद वापस दिल्ली में सरकार ना बना पाती आम आदमी पार्टी। तो जाहिर सी बात है, और जबरदस्त बहुमत से जीता है चुनाव जो है, तो दिल्ली की जनता का विश्वास तो आम आदमी पार्टी पर बढ़ा है ना सर। ये नहीं कह सकते कि दिल्ली की जनता नाराज है आम आदमी पार्टी से। हमने शुरुआती दौर में कहा ना कि 60% मिडिल क्लास के साथ धोखा हुआ है। आज आप मिडिल क्लास फैमिली से जाके पूछिए तो सही कि वो आम आदमी पार्टी से कितना जवाब दे दूं मैं, आम आदमी पार्टी से कितना कुछ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित जी, जवाब दीजिए कि मिडिल क्लास की जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं आम आदमी पार्टी से। कोई नहीं, ये इनका आरोप है, फालतू का आरोप। 60% जनता, पूरा भारतवर्ष कोरोना से बंद है। सुनिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली द्वारा कोरोना की के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया जॉब पोर्टल्स के माध्यम से। अच्छा, दूसरी बात, दिल्ली में रोजगार नहीं है। अगर दिल्ली में रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन बात है यहाँ उत्तराखंड की हो रही, उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं उनकी बात हो रही। दिल्ली की बात हम बाद में कर लेंगे, जब चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी को जिताती है या फिर दूसरा विकल्प खोजती है। कुलदीप जी, आपके पास आएंगे। सर, बेरोजगारी का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर बात करें पलायन की, अगर यही कारण होता है कि आपको रोजगार नहीं मिल पाता है, दूसरे प्रदेशों का रास्ता चुनते हैं, उनका मुंह देखते हैं, और अगर पलायन ना हो तो हम कह सकते हैं आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सर, मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ते हुए इस सवाल को पूर्ण करूंगा और फिर मैं इसका जवाब भी दूंगा कि आपने अभी बेरोजगारी पलायन वाली जो बात उठाई है जी। आप ये देखिए कि यह राज्य देश में एकमात्र ऐसा राज्य है, यह मात्र 13 जिलों का राज्य है और देश का एकमात्र राज्य है जहां सेना में
दो रेजिमेंट है, जिस प्रदेश से दो रेजिमेंट है जी, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। तो उत्तराखंड में रोजगार, भले इसको हम रोजगार नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि सेना में यहाँ से अधिकांश युवा यहाँ से सेना में भर्ती होते हैं, ठीक है। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारे प्रदेश में ये दोनों रेजिमेंट नहीं होती तो बेरोजगारी का आलम क्या होता। बिल्कुल। हालांकि हम सेना की नौकरी को बेरोजगारी नहीं कहते हैं, रोजगार नहीं है सेना की नौकरी, ठीक है ना, वो एक देश सेवा है, राष्ट्र सेवा है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो भाव अलग है। लेकिन ये हमें ये इसको समझना होगा। दूसरी चीज जो मैंने पहले भी ये बात कही कि इस राज्य के जो ढांचागत व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उन व्यवस्थाओं की तरफ कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसमें दोनों सरकारें कटघरे में हैं और उसका कारण भी है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के और भाजपा के दोनों मित्र कह रहे थे हम बेरोजगारी को लेके काम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैं अपनी बात को उसी सवाल के साथ पूर्ण भी करूंगा कि आप एक चीज है, मैं अभी सिर्फ नए मुख्यमंत्री के पास और भाजपा की चौथी विधानसभा में तीसरे मुख्यमंत्री के पास सिर्फ 6 महीने का समय है, जिसमें उनको और अब 2 महीने बचे हैं, जिसमें उनको 24,000 नौकरियां जिनकी बात हो रही है ये पूर्ण करनी है, ठीक है। पिछले 22 साल में उत्तराखंड में मात्र 6 PCS की परीक्षाएं हुई हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का ढांचा पूर्ण है। बिल्कुल। तो जिस एजेंसी का ढांचा पूर्ण होने के बाद भी जो एजेंसी राज्य में PCS की परीक्षाएं नहीं करवा पा रही है, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती होगी। समय का अभाव है कुलदीप जी, तो एक बड़ी चुनौती भी है मुख्यमंत्री के लिए। समय कम है और 24,000 जो पद हैं उनको भरा जाना है। कैसे ये पूरा होगा इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे बेरोजगारी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी सरकार को घेर रही हैं और सरकार की कोशिश है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।